नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, कई समस्या ऐसी होती हैं स्किन से संबंधित जो बहुत सारे दवाइयाँ लेने के बावजूद भी सही नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, फिर भी बेअसर रहती हैं। कील मुहासे, पिंपल्स जिनको बोलते हैं, वो टीन एज में होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके बहुत सारे कारण हैं। सीक्रेशंस होते हैं, ज़्यादा फैटी ऑयली स्किन होती है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इनके कारण तो बहुत सारे होते हैं। जो इनके इलाज के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, ऐसे सिस्टमेटिक इलाज करना सही रहता है इनके लिए। जैसे कि परेशान हो जाते हैं अपने आप से जो इलाज लेते हैं, वो दिक्कत आती है कि मेडिकल पे चले गए और मेडिकल वालों की बातों में आके फार्मासिस्ट जो दे देते हैं उनको लगा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, इससे और इनकी हालत बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, इसका डॉक्टर या क्लिनिकली ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं पहले ये याद दिला देता हूँ कि इसको डोज वज़न के हिसाब से दी जाती हैं दवाइयाँ खाने की। ये इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले लेते हैं कि उनमें खुजली चलती है तो सेप मैक्स नाम से टैबलेट आती है, उसको लिया जाना चाहिए। और एजिथ्रोमाइसिन, ये खाली पेट सुबह लेनी चाहिए। इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे जी मचलना, घबराहट आना, इनसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर को ही प्रीफर करना चाहिए, एक बार सलाह ले लेनी चाहिए डॉक्टर से। तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और कैप्सूल आते हैं इनके आइसोइन नाम से, जिसमें आइसोट्रेटिनोइन नामक साल्ट होता है। वो उसकी डोज पे कैलकुलेशन करके ड्रग कैलकुलेशन होती है, उसको हिसाब से दिया जाता है। तो उसमें 10 mg की भी आती है। शुरुआत में 10 mg से ही चालू करते हैं, और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसमें जाके 20 mg देते हैं। और इसके फिर आ जाती हैं लगाने वाली क्रीम, जैसे एपालिन सी। इसमें एडेपालिन एंड क्लिंडामाइसिन 2 साल्ट होते हैं। इसको जेल होती है वैसे तो, ये इसको सुबह के टाइम पर लगाना उचित रहता है। हाँ दोस्तों, इसके एक सोप भी होता है जिसको दिन में 2 या 3 बार यूज़ करना चाहिए। उससे चेहरे को सही से धोना चाहिए 2-3 बार ठंडे पानी से। तो एक्नी स्टार नाम से सोप आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए चेहरे को। और एक क्रीम आती है परसोल एसी नाम से। तो दोस्तों, इस क्रीम को शाम को लगाना चाहिए साबुन से मुंह धोकर। तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये ट्रीटमेंट करीब ऐसा नहीं है कि आप एक बार ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके सही हो जाएंगे। इसकी सीवियरिटी पे और कितने दिनों से आपको ये कील मुहासे हैं उसके अनुसार ये डिपेंड करता है कि कितने दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। नॉर्मली 2-3 महीने तो कम से कम चलता ही है। तो इसके रेट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कितने तक ट्रीटमेंट पड़ता है। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इसमें इरिटेशन होता है स्किन में, इससे खुजली चलती है। तो नाखून बिल्कुल नहीं लगाना है। नाखून लगाने से और इसके कंडीशन ख़राब हो जाती है कील मुहासों की। तो इससे बचने के लिए नाखून का बिल्कुल टच नहीं करें तो बहुत बेटर रहता है। तो इरिटेशन के लिए जैसे ज़्यादा अगर खिंचाव रहता है तो हम निविया क्रीम यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र के लिए। ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है हर जगह, और जो भी मैंने दवाई बताई है हर जगह उपलब्ध हो ही जाती हैं। जैसे अभी सैप मैक्स है, बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है। कुछ इसमें दवाई हैं जो महंगी हैं। तो जैसे कि ये सैप मैक्स है, 20-25 रुपये का पत्ता आ जाता है 10 गोली का। और जो एजिथ्रोमाइसिन है 500 mg, ये 50-60-70 रुपये तक आ जाता है। ये कैप्सूल महंगा है, आइसोइन नाम से आता है। ये 10 mg 20 mg
इसका 10 mg का करीब 150 से 200 तक, और 20 mg का आता है 250 से और 300 के बीच में आ जाता है। और ये एपालिन सी, ये क्रीम आती है करीब 220 रुपये के आसपास, और जो सोप है जो 60-65 या 70 रुपये तक मिल जाता है। अब बात करते हैं निविया क्रीम की, तो ये आ जाती है करीब 100 एवरेज। और क्रीम बेंजैक एसी या परसोल एसी, ये 100 रुपये। तो दोस्तों इसमें कुछ बचाव भी है, करना ज़रूरी है, जैसे कि परहेज़ करना चाहिए। चिपचिपा तेल सिर में बिल्कुल नहीं लगाएं, धूप में जाने से बचें। जो ऑयली फूड होते हैं उनको तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, जैसे कचौड़ी, समोसा, बर्गर, पेटीज, तली हुई सारी चीज़ होती हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। और क्या खाएं इसमें, उसके लिए है साइट्रस फ्रूट, जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लें, और इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें। दोस्तों हमारी बैड हैबिट के कारण भी ये पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, इनको बचाव ही इनका उपचार है। और जो भी ये दवाइयाँ बताई इनको एक बार डॉक्टर की सलाह से लें तो ज़्यादा असर करेंगी। अपने आप से कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो अगर हमको पूरी तरह से ये पता नहीं कि हमें डोज कितनी लेनी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना तो बनता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। इसी के लिए उन्होंने ये कोर्स किए हैं। वैसे ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है, करीब 2 से 3 महीने तक कील मुहासे इनसे सही हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।